गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में बताऊंगी कि मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है। जब हम एक ही चैनल का यूज़ करके मैसेज सिग्नल को, कई सारे मैसेज सिग्नल को ट्रांसमिट कर दें एक ही चैनल का यूज़ करके, और आपस में इंटरफेरेंस भी ना हो मैसेज सिग्नल के बीच में, तो यह टेक्निक जो होती है मल्टीप्लेक्सिंग कहलाती है। कि हमें ट्रांसमीटर से रिसीवर पे कोई मैसेज भेजना है और चैनल एक ही है और मैसेज सिग्नल कई सारे हैं, तो हम उनको बिना इंटरफेरेंस के एक ही चैनल से ट्रांसमिट कर दें, तो यह प्रोसेस क्या कहलाएगा? मल्टीप्लेक्सिंग। ये मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स दो तरह की होती हैं, FDM, TDM। FDM मतलब फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग और TDM मीन्स टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। तो पहले हम फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग पढ़ते हैं, FDM। तो FDM क्या होता है? जब कई मैसेज सिग्नल्स को फ्रीक्वेंसी शेयरिंग के आधार पर कंबाइन करके, मीन्स अलग अलग कैरियर फ्रीक्वेंसी पर बट एक ही टाइम पर ट्रांसमिट किया जाता है, तो इसे फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। यानी कि कई सारे मैसेज सिग्नल हैं हमारे पास, उनको हमें एक ही चैनल से रिसीवर तक भेजना है, ट्रांसमिट करना है, तो हम फ्रीक्वेंसी शेयरिंग के आधार पर भेज रहे हैं। फ्रीक्वेंसी शेयरिंग के आधार पर मतलब फ्रीक्वेंसी सबकी अलग अलग है, लेकिन एक ही टाइम पे हम एक साथ ट्रांसमिट कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी शेयरिंग के आधार पर कैरियर फ्रीक्वेंसी सबको अलग अलग देंगे, लेकिन टाइम जो है सेम रहेगा, तो वो हमारा फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग कहलाएगा। जब हम फ्रीक्वेंसी शेयरिंग के आधार पर ट्रांसमिट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को शेयर करते हैं, बट टाइम हमारा सेम रहता है, सेम सभी के लिए सेम रहता है, एक ही टाइम रहता है। तो अब ये आप FDM ट्रांसमीटर देखिए, FDM ट्रांसमीटर, इसमें आप देखिए M1T, M2T, M3T या MNT, कई सारे हमने मैसेज सिग्नल लिए, बहुत सारे मैसेज सिग्नल हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी हमारा मैसेज सिग्नल है उसको सबको अलग अलग लो पास फिल्टर को दे देते हैं। लो पास फिल्टर क्या करता है, इससे हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट जो हमारे यूज़फुल नहीं है हमारे लिए, उनको हटा देता है और सिग्नल को बैंड लिमिटेड बना देगा, एक लो फ्रिक्वेंसी बैंड लिमिटेड। तो लो पास फिल्टर का काम क्या हुआ, हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट को रिमूव कर दिया जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं थे मैसेज सिग्नल में से, और मैसेज सिग्नल को बैंड लिमिटेड बना दिया। अब इस बैंड लिमिटेड सिग्नल को हम मॉड्यूलेटर को देंगे। मॉड्यूलेटर क्या करेगा, ये मॉड्यूलेशन प्रोसेस करेगा। मॉड्यूलेशन प्रोसेस करने के लिए हमें कैरियर चाहिए होता है, तो ये कैरियर फ्रीक्वेंसी भी देगा। अब ध्यान से देखिए, सभी में अलग अलग है, FC1, FC2, FCN, यानी कि हर एक मैसेज सिग्नल को कैरियर फ्रीक्वेंसी अलग अलग दी गई है। तो ये है जो मॉड्यूलेशन प्रोसेस होता है। आपने कई तरह की मॉड्यूलेशन पढ़ी है, तो ये यहाँ पे जो होता है SSP मॉड्यूलेशन प्रोसेस होता है, सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो मैसेज सिग्नल को लो पास फिल्टर को दिया, लो पास फिल्टर से मॉड्यूलेटर को दिया जहाँ मॉड्यूलेशन हुआ। अब हम उसको बैंड पास फिल्टर को देंगे। यह एक बैंड पास फिल्टर क्या करेगा, उसको एक सर्टेन बैंड के लिए रेस्ट्रिक्ट कर देगा कि यह इतनी निश्चित फ्रिक्वेंसी बैंड में रहेगा सिग्नल, यानी कि एक FDM सिग्नल दे देगा। तो बैंड पास फिल्टर का आउटपुट क्या होगा, हमारा FDM सिग्नल होगा। इन तीनों के अलग अलग, एक ही लाइन में सेम है, बिल्कुल ब्लॉक डायग्राम बहुत इजी है, ध्यान से देखो। तो ये तीनों FDM सिग्नल को हम कंबाइन कर लेंगे और एक कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू ट्रांसमिट कर देंगे। ठीक है, अब रिसीवर पे देखते हैं क्या होता है। ये FDM रिसीवर है। FDM रिसीवर पर क्या होगा कि कम्युनिकेशन चैनल से सिग्नल आया, ठीक है, और बैंड पास फिल्टर जो है, यहाँ पे BP लगा हुआ है, बैंड पास फिल्टर, ये क्या करेगा, जो FDM सिग्नल आया उससे अलग सभी सिग्नल्स के बैंड को अलग अलग सेपरेट कर देगा। वापस सेम उल्टा प्रोसेस हो जाएगा। फिर डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस, तो वहाँ मॉड्यूलेशन हुई थी, यहाँ डीमॉड्यूलेशन, तो डीमॉड्यूलेशन होगा सेम प्रोसेस। जैसे मॉड्यूलेशन होता है उसका अपोजिट प्रोसेस क्या होता है, डीमॉड्यूलेशन होता है। यहाँ पे भी कैरियर फ्रिक्वेंसी से को अलग कर लिया जाएगा और ओरिजिनल सिग्नल को उससे अलग कर लिया जाएगा। फिर लो पास फिल्टर है, तो लो पास फिल्टर से वापस बिल्कुल वही सिग्नल रिकवर करके हम दे देंगे M1T, M2T और MNT जो हमने सेंड किया था। तो ये रिसीवर पे जस्ट उल्टा प्रोसेस हो जाएगा जो हमारा ट्रांसमीटर पे हुआ। तो FDM से आप क्या समझे, यही कि हम फ्रीक्वेंसी शेयरिंग के आधार पर जब मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं तो वो FDM कहलाता है। इसमें हम
कई सारे सिग्नल को पहले लो पास फिल्टर को देते हैं, फिर लो पास फिल्टर उसको हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट को जो हमें ज़रूरी नहीं है उनको हटा देता है, फिर मॉड्यूलेटर को देते हैं जहाँ मॉड्यूलेशन होता है, फिर बैंड पास फिल्टर को देते हैं जो एक बैंड लिमिटेड सिग्नल बना देता है, FDM सिग्नल हमें देता है। इस FDM सिग्नल को हम ट्रांसमिट कर देते हैं। ट्रांसमिट के बाद यहाँ से फिर ये सिग्नल वापस धीरे धीरे रिकवर हो जाता है बैंड पास फिल्टर, डीमॉड्यूलेशन और लो पास फिल्टर की सहायता से। ठीक है, तो ये FDM का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ। इसकी कुछ डिसएडवांटेज हैं और कुछ एडवांटेज हैं। तो पहले डिसएडवांटेज देखिए, इट कांट यूटिलाइज द फुल कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। ये है पूरे सिस्टम की चैनल की फुल कैपेसिटी को यूज़ नहीं कर पाता है। ठीक है, वी नीड टू इंश्योर दैट द एडजेकेंट बैंड्स डोंट ओवरलैप ईच अदर। हमें बिल्कुल इंश्योर होना पड़ता है कि कोई भी एडजेकेंट बैंड आपस में ओवरलैप ना करे, ये ध्यान रखना पड़ता है इस चीज़ का। थर्ड चीज़ है, कम्युनिकेशन चैनल मस्ट हैव ए लार्ज बैंडविड्थ। कम्युनिकेशन चैनल की इस केस में ज़्यादा लार्ज बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, लार्ज नंबर ऑफ फिल्टर एंड मॉड्यूलेटर्स आर रिक्वायर्ड। अब इतने सारे फिल्टर, इतने सारे मॉड्यूलेटर आप देख रहे हैं, इसमें कई सारे फिल्टर लगे हुए हैं, कई सारे मॉड्यूलेटर, तो इनमें काफ़ी सारे हमें इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, जिससे हमारा सिस्टम भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसकी कुछ एडवांटेज है कि एडवांटेज क्या है कि इसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, अभी आप TDM देखेंगे ना, उसमें पड़ती है, तो इसलिए इसमें नहीं पड़ती, इसलिए इसको बताया कि इसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें डीमॉड्यूलेशन बहुत आसानी से हो जाता है, जबकि थोड़ा TDM में कॉम्प्लेक्स रहता है। ठीक है, अब आइए TDM देख लेते हैं। TDM क्या होता है, जब कई सारे मैसेज सिग्नल को टाइम शेयरिंग के आधार पर, उसमें फ्रीक्वेंसी शेयरिंग था, इसमें टाइम शेयरिंग है, टाइम शेयरिंग के आधार पर मीन्स अलग अलग टाइम पर बट एक ही कैरियर फ्रीक्वेंसी पर कंबाइन करके भेजा जाता है, तो इसे टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। अब टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग का रिसीवर को और ट्रांसमीटर का एक साथ ही बनाया मैंने ब्लॉक डायग्राम। आप चाहें तो अलग अलग भी बना सकते हैं, जैसे उसमें FDM में था। तो TDM ट्रांसमीटर और रिसीवर देखो, पहले अलग अलग सिग्नल लिए, लो पास फिल्टर लिए। लो पास फिल्टर का क्या काम है, वही सेम हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट को हटा देना जो अननेसेसरी है और सिग्नल को बैंड लिमिटेड बना देना, सेम वर्क है। अब इसमें क्या होता है, बस लो पास फिल्टर के बाद तुरंत सिग्नल कम्यूटेटर को दे देते हैं। कम्यूटेटर आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या होता है कम्यूटेटर, ये एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच होता है जो सभी मैसेज सिग्नल जो आए हैं उनकी सैम्पलिंग करता है। ठीक है, सैम्पलिंग करता है और इन सैंपल्स को एक एक करके पल्स मॉड्यूलेटर को देता जाता है। जब सारे मैसेज सिग्नल पल्स मॉड्यूलेटर तक पहुंच जाते हैं तो उसके बाद फिर से ये क्या करता है, ये फिर से प्रोसेस को रिपीट करता है। एक मिनट वेट। अच्छा, ये फिर रिपीट करता है। उसके बाद आप ये देखिए, हाँ, तो कम्यूटेटर क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक स्विच होता है जो सैम्पलिंग करता है और उसके बाद पल्स मॉड्यूलेटर को देता है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली ये है कि जैसे मैसेज सिग्नल है, इसमें मैसेज सिग्नल का एक एक पार्ट जाता है। जैसे मैंने M1T मैसेज सिग्नल में भेजा है, कुछ भेजा है, जैसे कि कोई भी मैसेज सिग्नल हमने भेजा, इन्फॉर्मेशन वर्ड भेजा, तो इन्फॉर्मेशन का N जाएगा। ठीक है, अलग अलग जाएगा एक एक वर्ड लास्ट से। ठीक है, अब जैसे सेकंड वाले में मैंने कैरियर भेजा तो कैरियर का R जाएगा, फिर उसके बाद, और ये सारे एक एक वर्ड मिलके एक फ्रेम बना लेते हैं। तो कम्यूटेटर में आप पढ़िए, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक स्विच, ये सभी मैसेज सिग्नल की सैम्पलिंग करता है और इन सभी मैसेज सिग्नल पल्स मॉड्यूलेटर तक पहुंचाता है। तो ये प्रोसेस फिर से रिपीट करता है। ये सिग्नल्स एक एक सैंपल मिलाकर एक फ्रेम बनाते हैं। तो एक एक सैंपल सबका लेगा और एक फ्रेम बनाएगा, फिर दूसरा सैंपल लेगा, जब सारे पहुंच जाएंगे फिर तीसरा लेगा, इस तरह से ये बनाएगा। ठीक है, पल्स मॉड्यूलेटर क्या करता है, यह पल्स मॉड्यूलेटर पल्स कोड मॉड्यूलेशन का प्रोसेस करता है और सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। PCM, यहाँ पे कौन सी मॉड्यूलेशन हो रही है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, जबकि वहाँ पे कौन सी हो रही थी, सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेशन। तो पल्स डीमॉड्यूलेटर यह TDM सिग्नल का डीमॉड्यूलेशन करता है, वापस जो रिवर्स प्रोसेस होता है वो करता है। फिर डीकम्यूटेटर लगा हुआ है, यह भी इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग है, यह TDM सिग्नल से मैसेज सिग्नल को अलग करता है। लेकिन ये बात ध्यान रखने की है कि कम्यूटेटर और डीकम्यूटेटर का सिंक्रोनाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। सिंक्रोनाइजेशन आप समझते हो, एक ही टाइम पे समय पे बिल्कुल सिंक्रोनाइज होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं होगा तो ये प्रोसेस नहीं हो पाएगा। लो पास फिल्टर सेम रिकवर कर लेगा सैंपल से मैसेज सिग्नल को, ओरिजिनल सिग्नल को। इसकी क्या क्या मेरिट्स हैं,
ये बहुत इजी प्रोसेस है, FDM से ज़्यादा इजी है, ठीक है। लेस नॉइजी है, इसमें ज़्यादा शोर भी नहीं है, बहुत सारे फिल्टर नहीं लगे हुए हैं तो कुछ ज़्यादा शोर भी नहीं है, सेफ़ भी है FDM किससे ज़्यादा, ठीक है। और उसमें पूरी बैंडविड्थ का यूटिलाइज भी किया जा सकता है। लेकिन इसकी कुछ टीम एडिट्स क्या है, सिंक्रोनाइजेशन चाहिए होता है, और ये है बनाना बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। सर्किट इज़ कॉम्प्लेक्स टू इम्प्लीमेंट, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको FDM TDM अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।